इस पूरे मामले पर मीडिया ट्रायल को लेकर भी इस देश में बहुत नई बहस छिड़ गई है। आपने देखा होगा अलग अलग न्यूज़ चैनल्स अलग अलग तरीके से इस मामले को कवर कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल चल रहा है। अब अदालत की कोई ज़रूरत नहीं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की कोई ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े चैनल्स के न्यूज़ रूम में और टीवी स्टूडियोज़ में ही सारी की सारी जांच इस समय चल रही है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो भी इस बार इतना नीचे गिर गई है कि अब बहुत सारे लोग इस देश में, परिवार जो हैं इस देश के, जो न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो ये कहने लगे हैं कि छोटे बच्चों के सामने न्यूज़ चैनल नहीं देखना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें इस देश में हो रही हैं इस मामले को लेकर। आपको याद होगा इससे पहले जब श्रीदेवी की मृत्यु हुई थी तब भी इसी तरह की कवरेज आपको देखने को मिली थी। इससे पहले और भी कई बार ऐसा हुआ है जब ऐसी ही कवरेज आपको देखने को मिली है, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, हम आपके सामने क्या खबर पेश करें। वो खबर जो हमें टीआरपी देती है, वो खबर जो सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैंस सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और कुछ नहीं देखना चाहते, या आपको वो बताएं जो सच है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि सच बताते हुए, सच बोलते हुए एक डर सा लगता है कि कहीं आपकी ट्रोलिंग ना होने लगे, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, कहीं लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, कहीं हो सकता है कि आपके चैनल की टीआरपी बिल्कुल नीचे गिर जाए अगर आपने सच बोल दिया तो, अगर आपने वो बता दिया जो लोग देखना नहीं चाहते, जो सुनना नहीं चाहते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों इशारों में मीडिया को आज के हालात में उसकी मर्यादा की याद दिलाई है। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने आज कहा सोशल मीडिया के इस युग में अब मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी आलोचना होने लगी है। इन आलोचनाओं से मीडिया को सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश में इन दिनों मीडिया को लेकर एक तरह का नकारात्मक माहौल बना हुआ है। टीआरपी के नाम पर पिछले कुछ दिनों में भारतीय मीडिया ने बार बार मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को पार किया है और टीआरपी का नाम लेकर अब मीडिया यह कहता है कि लोग यही देखना चाहते हैं, यही भाषा देखना चाहते हैं, ऐसे ही डिबेट्स देखना चाहते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर भारतीय मीडिया के एक वर्ग ने काफी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग की है, ऐसा देश के लोग कह रहे हैं। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मामले में भी जो डिबेट्स आप देखते हैं न्यूज मीडिया में, उस पर भी मीडिया की इस भूमिका को लेकर जनता के बीच आजकल एक बहस छिड़ी हुई है, ऐसी बहस जो इससे पहले कभी नहीं छिड़ी थी। प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ कहा है उसमें उन्होंने जनता की इन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया है। क्या कहा है आज आप सुनिए। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब मीडिया की आलोचना भी होती है। सोशल मीडिया के दौर में तो ये और भी ज्यादा स्वाभाविक हो गया है, लेकिन आलोचना से सीखना भी हम सबके लिए उतना ही स्वाभाविक है और आवश्यक भी है। और इसलिए ही आज हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। ये बात सही है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं और सबको आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी राय व्यक्त कर सके। हमारे समाज की आज की समस्याओं के बारे में काफी बातें हमारे पुराने ग्रंथों में भी लिखी गई हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। ये बात मैं आज आपको दूसरी बार बता रहा हूं और बार बार इससे यही सीखने की जरूरत है। इसका मतलब है बुरे समय में व्यक्ति के धीरज यानी धैर्य, धर्म यानी उसके संस्कार, उसके कर्तव्य, मित्र और नारी यानी उसकी पार्टनर की असली परीक्षा होती है। जब भी कोई मुसीबत आई है सबसे पहले धीरज यानी धैर्य की परीक्षा होती है, धैर्य आवश्यक होता है। अक्सर सफलता की दौड़ में लोग धीरज को, धैर्य को खो बैठते हैं। तुलसीदास के अनुसार दूसरी परख होती है धर्म की। धर्म का मतलब वो नहीं है जिसे आप रिलीजन समझते हैं, धर्म का मतलब है सही और गलत समझने की क्षमता, वो भी धर्म ही कहलाती है। इन दोनों मामलों में सुशांत सिंह राजपूत से गलती हुई, वो धर्म नहीं निभा पाए और धैर्य को भी नहीं साध पाए। और तीसरी जो परीक्षा होती है वो होती है मित्रों की। मित्र छोड़कर चले गए, मित्र सुशांत सिंह राजपूत के उसके लिए ड्रग्स लाने लगे। और चौथी परीक्षा होती है नारी की, यानी उसके जीवन में जो महिला है, उसकी गर्लफ्रेंड है, कुछ भी आप कह लीजिए, पार्टनर है, उसकी परीक्षा होती है। और वो पार्टनर भी उसे अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय, उसका सही इलाज करने के बजाय, उसकी ड्रग्स की आदत को रोकने के बजाय उसे खरीद कर और ड्रग्स लाकर दे रही है। और ये ऐसा लगता है कि पिछले 6-7 महीने में जब से रिया उसके जीवन में आई है, सुशांत सिंह राजपूत का जो जीवन है, उसकी जो बीमारी है,
उसका जो डिप्रेशन है, इतनी बुरी तरीके से उसे मिस हैंडल किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत जिसे आज हमारे बीच होना चाहिए था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास की बात को अगर मैं आगे उससे खत्म करूं तो वो ये कि हमारा जो परिवार होता है वो हमारे लिए सेफ्टी नेट होता है। मुझे यकीन है कोई भी परिवार, अगर उसके परिवार में किसी बच्चे का, किसी युवा की ऐसी हालत हो तो वो उसका जरूर ठीक से इलाज कराता और आज सुशांत हमारे बीच में जिंदा होते। हमें ये विश्लेषण आज करना ही नहीं पड़ता। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता तो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.